नमस्कार साथियों, मैं बंसीधर और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के विषय में। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुँचाने का एक प्रयास किया जाता है ताकि वो मिलावटी जहर से बचाए जा सके। लेकिन साथियों, इन बीच में जो ये डायरेक्ट सेलिंग के बीच में जो कड़ी है, जो ये आप तक डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाने की जो कड़ी है, वो कड़ी क्या है? वो कड़ी है हमारे पिकअप सेंटर, वो कड़ी है हमारे पीओ सेंटर यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सेंटर या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हम इन्हें कह सकते हैं। साथियों, कभी आपने विचार किया है कि आखिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होते हैं, जो पिकअप सेंटर्स होते हैं या पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं, इनका रोल होता है इनको मैं कह सकता हूँ कि एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, यानी कि बैकबोन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर ये ना हो तो शायद डायरेक्ट इंडस्ट्री की कल्पना करना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि जगह जगह कूचे कूचे या जिले जगह जगह तक पहुंचने का जो हमारा रिश्ता है, पहुंचाने का जो काम है, इन्हीं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स के माध्यम से होता है, इन्हीं पिकअप सेंटर के माध्यम से होता है, इन्हीं पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से होता है। लेकिन क्या इनके विषय में कभी विचार किया गया है कि आखिर ये इनको हमें संजो कर रखना चाहिए, पिकअप सेंटर्स को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के हों। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी नादानियों की वजह से या हमारे गलत प्रयासों की वजह से ऐसे कई पिकअप सेंटर बंद हो जाते हैं उनका, और बिजनेस में भी इसका काफ़ी लॉस होता है। साथ ही साथ कंपनी की साख भी कहीं ना कहीं पर धूमिल होती है। साथियों, इनका बंद होने का कारण क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, ताकि हम ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे बच सकें, अपने व्यवसाय को भी बचा सकें, अपनी कंपनी की गिरती हुई साख को भी बचा सकें। और जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट चलाते हैं, जो पिकअप सेंटर चलाते हैं या पॉइंट ऑफ सेल चलाते हैं, उन लोगों को भी एक आत्मविश्वास बने कि हाँ, हमारा बिजनेस सुरक्षित है। तो साथ ही जो सबसे बड़ी जो कमज़ोर कड़ी इसमें है वो है उधारी। कई बार बहुत सा पिकअप सेंटर्स होते हैं जो उधार में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं या दे देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आने वाले फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, और लॉस के कारण ही पिकअप सेंटर बंद होते हैं। लेकिन ये अकेला दोष उन पिकअप सेंटर का नहीं है जो उधार देते हैं, ये दोष उन लोगों का भी है जो उनके अप्लायंस हो सकते हैं, उनके साथी डिस्ट्रीब्यूटर भाई हो सकते हैं, या कोई भी अलग हो सकता है जो उनसे उधार की कामना रखता है, जो उनसे उधार की एक आशा रखता है कि वो उनको कुछ समय के लिए प्रोडक्ट उधार देगा। तो मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से, ऐसे अप्लायंस से भी निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार का उधार लेने मांगने पर अपने पिकअप सेंटर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉइंट्स को या पॉइंट ऑफ सेल्स को मजबूर ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक अपलाइन की वजह से उन्हें लगता है कि यार मेरी अपलाइन है, मैं कैसे इनको मना करूं। या कई बार ऐसा होता है कि वो अपना ही साथी डिस्ट्रीब्यूटर भाई होता है या डाउनलाइन का होता है, उसको भी वो पिकअप सेंटर वाला मना नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ अन्य डिस्ट्रीब्यूटर भी जो कि सेल बढ़ाने का दावा करते हैं कि हम आपके यहाँ की सेल आपको बढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ उधार देना पड़ेगा, तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं पिकअप सेंटर को बंद करवाने का जो काम करते हैं वो करते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अप्लायंस पर, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डाउनलाइंस पर, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर पर, और साथ ही साथ ऐसे पिकअप सेंटर्स जो भी चलाते हैं, चाहे वो छोटा पिकअप सेंटर हो, बड़ा पिकअप सेंटर हो, चाहे पॉइंट ऑफ सेल हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हो, वट कोई भी हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए ताकि उनको समझ आए कि उधार लेना और देना दोनों ही बिजनेस के प्रारूप में नहीं आते हैं और दोनों से ही नुकसान है। और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ वहन करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर जो पिकअप सेंटर चला रहा है, जो पॉइंट ऑफ सेल चला रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट चला रहा है, सिर्फ उसी को इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। तो उधार ना दें ना लें। और मैं दूसरा जो पॉइंट यहां पर देना चाहता हूं, उधार तो सबसे बड़ा पॉइंट है ही, कि मैं पहले तो ये भी निवेदन करूंगा कि जो भी अप्लायंस होती हैं वो कोशिश करें कि उनकी डाउनलाइन या उनके द्वारा कभी भी अपने द्वारा बनाए गए पिकअप सेंटर या अपनी लाइन या क्रॉस लाइन का भी कोई पिकअप सेंटर, तो उससे भी उधार की आशा ना रखें, ना ही उनको बाध्य करें कि उनको किसी भी प्रकार का उधार दें। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है पिकअप सेंटर, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो पिकअप सेंटर है वो डायरेक्ट सेलिंग की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम ये चाहेंगे कि हम बैकबोन को ही तोड़ दे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक मनुष्य की बैकबोन टूट जाए या रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो
सीधे से खड़ा भी नहीं हो सकता, उसको जीवन भर लेट कर ही रहना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर हम उधारी का काम करते हैं तो वास्तविक रूप से हम कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे, ना ही हमारे अंदर बिजनेस करने का जज्बा है। तो हमें पहले तो उधारी से लेना बंद करना होगा, और सभी पिकअप सेंटर वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट वालों को, जो भी हो, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको अपने आप से ये निर्भर करना होगा कि अपने आप में कमिटमेंट करना होगा कि वो किसी भी प्रकार का, किसी भी सूरत में, किसी को भी, इवन अगर वो कंपनी का मालिक भी है तो भी उधार देने से बचना होगा। साथ ही जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो पिकअप सेंटर है, ये तो जो दोस्त था, ये तो दोस्त था, अप्लायंस का दोस्त हो सकता है, इसमें किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्त हो सकता है, और कुछ हद तक पिकअप सेंटर का भी दोस्त हो सकता है जो उधार देते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पिकअप सेंटर वाले दोषी हैं, क्योंकि पिकअप सेंटर वालों की वजह से ही खुद पिकअप सेंटर्स, खुद डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेल्स बंद होते हैं। और वो बंद होने का कारण क्या है साथियों? वो बंद होने का कारण है कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्यों से भी कम रेट पर प्रोडक्ट को देना। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनियां, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर कंपनी का अपना एक मूल्य निर्धारित है कि उसको डीपी सेलिंग प्राइस निर्धारित है, और साथ ही साथ उसका डीपी प्राइस भी निर्धारित है कि इस डीपी प्राइस पर ही आपको पिकअप सेंटर द्वारा प्रोडक्ट दिए जाएंगे या प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन कई बार सेल्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ पिकअप सेंटर्स अपने उसी निर्धारित प्राइस से भी कम प्राइस में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार वो कुछ नए नए लुभावने ऑफर्स भी देते हैं। देखिए, आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से डायरेक्ट सीधा कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, और उसी का प्रचार और प्रसार करने के उनको पैसे मिलते हैं, जो अभी तक रिटेल मार्केट में किसी और को मिलते थे, वो सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमर्स को मिलता है, डायरेक्ट सेलर को मिलता है। लेकिन अगर आप इस तरह का काम करते हैं, अवांछनीय काम मैं इसे कहूंगा, अगर करते हैं अपने मूल्यों को आप, तो क्या होगा? जो छोटे पिकअप सेंटर्स हैं, जो ऐसा काम नहीं कर पाते, या जो पिकअप सेंटर सिर्फ और सिर्फ अपनी आजीविका पिकअप सेंटर के माध्यम से ही अर्जित कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि वो स्टेबल कर पाएं। इसकी वजह से जो लोग इस तरह का जो करते हैं कि अपने निर्धारित मूल्य से भी कम मूल्यों पे देते हैं या नए नए ऑफर्स लगा के देते हैं, तो उनकी वजह से जो छोटे पिकअप सेंटर धारक हैं, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट धारक हैं, जो छोटे पॉइंट ऑफ सेल धारक हैं, उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके चलते सेल ना हो पाने के कारण, सेल कम हो जाने के कारण पिकअप सेंटर बंद होते हैं। अगेन एक ही समस्या दोबारा आएगी, अगर वो पिकअप सेंटर बंद होते हैं तो उस एरिया में कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स भी कम होंगे, और कहीं ना कहीं जो कंपनी की एक साख है, कंपनी की जो एक गुडविल है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसकी जो गुडविल है वो भी निरंतर घटती रहेगी कि इनके आए दिन पिकअप सेंटर खुलते हैं, आए दिन पिकअप सेंटर बंद होते हैं। और दूसरी एक लोगों में एक संभावना और जाएगी कि इनके जो रेट हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन। एक पिकअप सेंटर वाला अगर कोई चीज़ 100 का देता है तो दूसरा 80-90 का देता है, तो ऐसा कैसे है? तो मैं आशा करता हूं जो पिकअप सेंटर निर्धारित कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्यों से कम रेट पर प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से नज़दीकी और भी जो पिकअप सेंटर हैं या छोटे पिकअप सेंटर हैं या जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और इस असर के चलते हो सकता है उनका वो पिकअप सेंटर बंद भी हो जाए। हाँ बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका पिकअप सेंटर हो सकता है वहां पर एकाधिकार स्थापित करे कि आपके अलावा कोई दूसरा वहां ना टिके। लेकिन इसके चलते चलते दूसरी समस्या ये होगी कि आपको इसका समस्याओं का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। तो जो बैकबोन जिसको कहा गया है, उस बैकबोन का सबसे जो टूटने का कारण है, वो टूटने का कारण यही है। पहला कारण है कि उधारी का जो बिजनेस है वो बिजनेस बिल्कुल बंद करा जाए। बिल्कुल कोई भी अपलाइन हो, कोई भी डाउनलाइन हो, कोई भी आपका साथ ही संबंधी डिस्ट्रीब्यूटर हो, इवन मालिक भी हो, तो मैं आशा करता हूं कोई भी पिकअप सेंटर उनको उधार न दे। और सबसे पहले मैं ये भी आशा करता हूं कि कोई भी अपलाइन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी साथी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी पिकअप सेंटर पर जाकर उधार की कामना ना करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि दबाव में या किसी सेल के बढ़ने के दबाव में उसको ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ बढ़ानी चाहिए, मुझे उधार देना चाहिए, तो इसमें नुकसान कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पिकअप सेंटर धारकों का होगा। साथ ही साथ में एक जो दूसरी बात मैंने आप सभी को बताई है वो बात है कि निर्धारित मूल्य से आप लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए
उससे कम रेट पे ना दें। इससे कहीं ना कहीं जो कंपनी की साख है वो गिरेगी, कंपनी की गुडविल गिरेगी और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में आपका भी बिजनेस गिरेगा। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि वास्तविकता है इसमें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उन सभी कंपनी को ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में ये बाधा का कारण बनता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना भी ज़रूर मत भूलिएगा, ताकि हमारा भी हौसला इसी तरह बढ़ता रहे और नई से नई वीडियोस, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हो या फिर अन्य बिजनेस से रिलेटेड हो, जो भी फ़ायदेमंद वीडियोस होंगी हम आपके लिए निरंतर रूप से लाते रहेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं।